हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स एक सर्कल है, सर्कल को सब्सक्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है। सब्सक्राइब करता हुआ मीन्स सर्कल के बाहर टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे ये वाली साइड ली तो इसके अपोजिट ये वाली साइड, तो ये जो साइड्स हैं वो सेंटर पर जो एंगल बनाती है, मान लीजिए इसको मैं लिख लेती हूँ ए बी सी डी। तो आपको प्रूव करना है कि जो AD साइड है वो सेंटर पर जो एंगल बनाती है, मींस दिस एंगल, और इसके अपोजिट जो साइड है BC वो जो सेंटर पर एंगल बनाती है, यानी कि ये एंगल, ये दोनों होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स जिनका सम क्या होता है 180। यानी आपको प्रूव करना है दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। सिमिलरली ये वाला जो साइड है ये वाला एंगल बना रहा है सेंटर पर, और इस साइड के अपोजिट जो साइड है CD वो इस सेंटर पर ये वाला एंगल बना रहा है। तो आपको प्रूव करना है दिस एंगल एंड दिस एंगल विल मेक 180 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड्स सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे इस सेंटर को मिला देंगे। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो यहाँ पर मैं इसको इससे मिला दे रही हूँ। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको इससे मिला दे रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हमने इससे मिला दिया। ये सेंटर क्या है? O है। ओब्वियसली हम सेंटर का नाम अधिकतर O ही रखते हैं, तो O मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर एंगल का नाम लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन ऑल आपके पास 8 एंगल्स हैं। इन 8 एंगल्स का सम आपको मालूम है, ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, इसलिए 8 एंगल्स का सम 360 डिग्री है। तो इसी की हेल्प लेते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम ये वाला पेयर प्लस ये वाला पेयर, यानी 6 एंड 7 प्लस 2 प्लस 3, ये हम 180 शो कर दें। अब इसके लिए फिर वही मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो वो टेंजेंट होता है। यानी कि अगर इसको हम लिख देते हैं PQRS, तो AP एंड AS ये क्या है? टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स है कौन से? सेम पॉइंट से, तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। ये बात आपको पता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमें लेना क्या है। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेंगे आप। गिवन क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल which circumscribe a circle। ये आपको गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है जो अपोजिट साइड्स एंगल्स बनाती है, यानी कि आपको एंगल 6 प्लस, पहले उससे लिख लीजिए एंगल AOD, मीन्स AOD इसके, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो सेंटर पर यही एंगल बना रहा है AOD। ठीक है, प्लस इसके ऑपोजिट साइड क्या था? BC क्या बना रहा है सेंटर पर? BOC, तो एंगल BOC ये हमें प्रूव करना है 180 है। सिमिलरली ये वाला एंगल, मतलब इस साइड का जो एंगल है सेंटर पर, वो क्या बन रहा है? एंगल
AOB प्लस ये वाला इसके ऑपोजिट साइड है CD बना रही है सेंटर पर COD, तो एंगल COD ये आपको शो करना है कि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि AOD यानी कि AOD के लिए आपको क्या चाहिए 6 + 7, यानी आपको प्रूव करना है 6 + 7 + 2 + 3 = 180। 6 + 7 क्यों? क्योंकि AOD के अंदर दो एंगल्स हैं और इसी तरह से BOC के अंदर दो एंगल्स है 2 और 3। हमें इन चारों का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं इन दोनों को, तो 6 और 7 इक्वल प्रूव हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमें 6 + 7 का कॉम्बिनेशन लेना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। तो आप इसको लीजिए, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है यानी AP और AS ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। AP = AS। क्यों? यहाँ पर आप लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स फ्रॉम, शॉर्ट में लिख देते हैं एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो एक साइड इक्वल हो गई और ये जो AO है ये कॉमन है। AO = OA कॉमन है और आप दिखा भी सकते हैं कि दिस इज 90 डिग्री अगर आपको दिखाना है तो। अदरवाइज अगर हम शुरू में मेंशन कर दें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तब भी आप सिर्फ दो को दिखाएंगे, तब भी RHS से वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं APO = एंगल ASO = 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्लियर? तो इससे आपका जो ट्राइंगल AOP है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOS के, यानी ये वाला ट्राइंगल इसके क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो इससे क्या होगा? एंगल 5 और एंगल 6 ये, देयरफॉर एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जिस तरह से हमने 5 और 6 प्रूव किया, उसी तरह से हम 7, 8 प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह से हम 1, 2 प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह से 3, 4 प्रूव कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सिमिलरली एंगल हमने लिया था 5 और 6, अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या? 7 और 8। हमको कॉम्बिनेशन 6 के साथ 7 चाहिए, तो हम 7 को इस तरफ लिखेंगे क्योंकि हमें ऐड करना होता है। तो एंगल 7 और 8 ये भी इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हमें 1 और 2 ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। बट 1 को आप इस तरह से लिखेंगे जहां पर कि 8 आ रहा है, यानी एंगल 1 = एंगल 2। सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, बट आपको 3 को किसके साथ लिखना है? 3 को लिखना है 2 के साथ, या फिर 3 को लिखना है 2 के साथ, यानी एंगल 3 यहाँ लिखेंगे और एंगल 4 यहाँ लिखेंगे। बात तो एक ही है, चाहे एंगल 3 इक्वल्स टू हो एंगल 4 के, या एंगल 4 हो एंगल 3 के इक्वल। बट आपको इसको इस तरह से लिखना है कि जब आप ऐड करें तो आपको 6 और 7 का कॉम्बिनेशन मिल जाए, क्योंकि आपको ये एंगल और ये एंगल चाहिए 2 और 3 का। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एडिंग ऑल द इक्वेशन। ये CPCT है, फिर ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो एडिंग ऑल द इक्वेशन, तो यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू, यहाँ के सारे ऐड कर दिए, फिर इधर के ऐड कर दीजिए, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
ठीक है, ये हो गया, ये आपको इतना पता है। अच्छा, पहले बाद में ऐड करेंगे, पहले आप ये लिखिए कि ये जो चारों का जो सभी एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब हम एंगल 1 की जगह हमें 1 की जगह क्या लिखना है, हमें 2 और 3 चाहिए, तो 1 की जगह हम 2 लिख देंगे। एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन दिस 3 से, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, इसमें हमें चारों इक्वेशंस ऐड नहीं करनी है, उससे हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, नहीं उसमें तो कुछ और आ जाएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसके इक्वल हो गया। ठीक है, उसमें हमें 360 नहीं आ पाएगा, तो हमें एंगल्स दिखाने हैं, तो इसलिए एंगल सम लेके हमें चलना पड़ेगा। अब हम प्लस एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिखे, क्या लिखे ये चेक करिए। आपको क्या चाहिए, 2 और 3 चाहिए, तो ऑब्वियसली एंगल 4 हमें हटाना है, 3 को लेके आना है, तो आप एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दीजिए, इससे आप लिख सकते हैं, है ना। प्लस एंगल 5 चाहिए आपको, नहीं आपको 6 और 7 चाहिए, तो एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ये रहा, तो एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख दिया, ये एंगल 6 पहले से ही है। एंगल 7, क्या आपको एंगल 7 चाहिए, हाँ यस हमको चाहिए, क्योंकि हमें 6 और 7 और 2 और 3 चाहिए, तो यानी हमें 8 नहीं चाहिए, 8 किसके इक्वल था, 7 के, तो 8 7 के इक्वल था, आपने यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 8 ऑलरेडी है, 360। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डबल हो गए हैं, एंगल्स क्या हो गए, डबल डबल हो गए हैं, तो यहाँ पर आ गया आपके 2 बार एंगल 2 है, प्लस 2 बार एंगल 3 है, प्लस 2 बार एंगल 6 है, और 2 बार एंगल 7 है, और ये है 360। 2 को अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360, या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 एंड 7 मीन्स पहले तो हमने 2 2 करके ये लिख लिया, फिर हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 बच गया, ये 2 तो बाहर चला गया, 3 बच गया, ये 2 बाहर है, ये बच गया, ये 2 बाहर एज कॉमन है, ये बच गया, ये यहाँ तक कंप्लीट किया। फिर हम क्या करेंगे कि इस 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो वो 360/2 हो जाएगा, यानी कि ये 180 आ गया। अब एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या था, 2 एंड 3 था BOC, तो आप लिखेंगे एंगल BOC, और 6 और 7 क्या था, एंगल AOD, तो एंगल AOD आपने लिख लिया, ये आ गया 180 डिग्री। तो यही प्रूव हो गया। फिर लास्ट में आप लिख लेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव जो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है, कौन सा, ये वाला और ये वाला, यानी एंगल AOB प्लस एंगल ये वाला COD ये भी 180 है, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। तो फिर से जल्दी से मैं समराइज कर देती हूँ। इसमें आपको प्रूव करना है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सेंटर पर जो एंगल्स ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेंटर पे जो एंगल्स बनाते हैं उनका सम 180 होता है। इसको 180 प्रूव करने के लिए हमने पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। हमने इन दोनों को इसलिए नहीं प्रूव किया क्योंकि हमें इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना है, और इस एंगल के अंदर दो एंगल आ रहे हैं 6 और 7, तो इस दोनों को इक्वल करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल शो किया। क्यों? ताकि हमारे पास जो इतने सारे एंगल्स हैं उनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। तभी हमने, क्योंकि हमारे पास 8 तरह के एंगल्स हैं ना, तो उनको 4 तरह के में चेंज करने के लिए एंगल्स को इक्वल दिखाना जरूरी है। तो इन दोनों को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, हमें इन दोनों का तो सम चाहिए, इसीलिए हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया।
कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद 5 6 के इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये हमने लिख दिया। और मैंने कहा था कि आप कोशिश करिए कि जो 6 है वो इसके साथ आए, तो वो भी ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो उसमें प्रूव करने के लिए हेल्प आई थी कि दिस प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस एंगल, बट हमें यहाँ पर मेजरमेंट से पूछा है कि सप्लीमेंट्री बताइए, तो हमें एंगल सम लेके चलना है, इनको सम नहीं करना है, इनको ऐड नहीं करना है, हमें एंगल सम यानी कि क्वाड्री, ये जो सारे एंगल्स हैं उनको लेके चलना है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो सारे एंगल का सम 360 हो गया। फिर हमने जो कि हमें चाहिए 6 और 7 चाहिए, तो हम जहाँ जहाँ पर 5 है या जो भी है जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 6 7 या 2 3 में, वो इन इक्वेशन को देखकर हमने इसमें वैल्यूज पुट करके उसको चेंज कर लिया, और इस तरह से हमारा ये जो 8 तरह के एंगल्स है वो 4 तरह के एंगल्स में चेंज हो गए, और फिर हमने 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 को हम यहाँ ले गए। इस तरह से हमारा 180 आ गया। जब दो एंगल्स का सम 180 आ जाता है तो वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। मैंने समराइज फिर से इसलिए किया ताकि आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप ध्यान रहे और आप खुद जब करने बैठो तो कर सको। होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ़ पॉसिबल कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू।